ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਅਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साडा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ते साथियों, जिवें तुसीं अपनी समस्या लैके इत्थे इकट्ठे होए हो, साडे संगठन के साथियों मैं छोटी जी गल दसदा। जिवें खालसा जी पहलों दस रहे सी, 10 मिनट पहले गल चल रही सी, इन्हां दी ढाणी इत्थे नाल ही, इन्हां दी ढाणी सुसरी जांदी सीगी, किसी नूं कोई तकलीफ नहीं सी। क्यों तकलीफ नहीं सी? क्योंकि सुसरी कल्ली इन्हां दी ढाणी जांदी सी ना। शायद जदों सारे साथियों ने उपराला कीता हुंदा ते अज आपां नूं इह दरी विछोणी ना। मामला आज जो यहाँ सैकड़ों लोग ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, कहीं ना कहीं नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मामला? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज़ और द सिटी न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो हमेशा हक और सच की आवाज़ उठाने के लिए आप हमेशा तत्पर तैयार रहते हो। मामला ये है जी, सबसे पहले तो एक जो गोदाम बना हुआ है यहाँ 45 एकड़ में बताया जा रहा है कि 45 एकड़ में गोदाम बनाया हुआ है और यहाँ पर चावल रखे हुए हैं। उनका किसी प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। सबसे पहले तो यही गंदा चावल मार्केट में जाएगा और नुकसान करेगा। और यहाँ सुसरी का इतना प्रकोप हो गया है, कोई भी यहाँ ट्रीटमेंट नहीं कर रही। इतना प्रकोप हो गया कि 4-5 किलोमीटर का जितना भी एरिया है, और वहाँ इतने लोग परेशान हो चुके हैं कि जब वो खाना खाते हैं तो सुसरी उनके खाने की प्लेटों में आती है। घर से जब बाहर निकलते हैं तो सुसरी के प्रकोप में आते हैं, और बच्चे, छोटे बच्चे हैं तो वो भी इस प्रकोप में आ रहे हैं। तो इससे ये है कि एक बड़ी बीमारी फैलने का भी खतरा है। तो ये इसलिए हमने यहाँ गाँववासी इकट्ठे हुए हैं कि इसका समाधान किया जाए। सबसे पहले तो कि ये यहाँ रेजिडेंशियल एरिया होता है, वहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में ऐसा कोई गोदाम बनाया नहीं जाता। अगर ऐसा कोई गोदाम होता है तो उसकी प्रॉपर अप्रूवल होती है, क्योंकि गांव तो साथी बता रहे थे कि 47 से पहले का बसे हुए हैं, और गोदाम इन्होंने 5-7 साल हो गए हैं, इन्होंने अब बनाया है। तो सबसे पहले तो एक हम आपके चैनल के माध्यम से इनसे प्रूफ मांगना चाहते हैं कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन कोई इस तरह का है कि 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप ऐसा कोई गोदाम बना सकते हो। और जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होता, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। इनको अभी चेतावनी देने आए हुए हैं कि इस गोदाम को खाली करो, हमारी समस्या का जो उसका हल करो। अदरवाइज़ पूरे 4-5 किलोमीटर के जितनों के गाँव के लोग हैं, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे सारे यहाँ आएंगे। उसके बाद जो भी कमेटी यहाँ की जो स्थानीय कमेटी बनेगी, स्थानीय कमेटी जो भी फैसला लेगी, राष्ट्रीय किसान मंच उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। गोदाम के अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है? देखिए, अधिकारियों से अभी कोई बात नहीं हुई है जी। जो यहाँ सिक्योरिटी में है, साथी सिक्योरिटी में बता रहा था कि मैं सिक्योरिटी में हूँ, तो कहता कि मैंने कॉल की है कि वो जो इनके आला अधिकारी हैं वो आ रहे हैं। अगर आगे तो ठीक है, नहीं तो हमारा जो धरना है वो एज इट इज़ वो तो चल ही रहा है। 2 बार पहले भी लिखती देता तरफ से गेट जो बंद कर दिया गया है। जी देखिए, मैं पहले भी आपको बताया था कि जब ये परेशानी हद से ऊपर हो जाती ना, तो तब ये फैसले लेने पड़ते हैं। इन गाँव वासियों का भी दिल नहीं करता कि अपना काम धंधा छोड़कर दरी बिछा कर बैठें। और ये निकम्मी सरकारें हैं, निकम्मी सरकारें हमें मजबूर करती हैं। हमारी किसी भी सरकार के साथ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, हमारी मुद्दों की लड़ाई है। हमारी समस्या का हल हो जाए, हमें क्या ज़रूरत है दरी बिछाने की। तो सुनने में ये भी आया है कि ये जो गोदाम है, जो इसका ओनर है वो अपने कांडा ब्रदर्स हैं। तो एक तरफ तो कहते हैं कि हम सेवक हैं। अगर आप सच्चे ही सेवक हो तो आपको अब यहाँ होना चाहिए। क्या उनके पास ये खबर नहीं पहुँची होगी कि वो आपके गोदाम है, जो आपके गोदाम बने हैं, वहाँ किसानों ने, मजदूरों ने, सभी ग्रामवासियों ने मिलकर वहाँ दरी बिछा कर बैठे हैं। एक तरफ तो हम सेवक कहते हैं कि हम सेवक हैं, कि इस तरह के वो सेवक हैं। सबसे पहले तो मैं द सिटी न्यूज़ का
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारी समस्या सुनने के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मामला प्रधान जी ने बता ही दिया है। हमारे गांव का जो सुसरी का मामला है, जैसे ये दवाई स्प्रे वगैरह करते हैं तो लगभग 10-15 दिन चैन रहता है, उसके बाद फिर लंबे समय तक 2-2, 3-3 महीने तक लगातार ये सुसरी का काम ऐसे ही चलता रहता है। कोई खाना खाता है उसकी प्लेटों में आ जाती है, सब्जी में आ जाती है, पूरा गांव परेशान है। आसपास की ये जो ढाणियाँ बनी हुई हैं ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है इससे। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये अपना जो गोदाम है ये कहीं और शिफ्ट करें, इसमें जो खाद्य पदार्थ वगैरह पड़े हैं वो अपने यहाँ से उठाएं, और अगर नहीं करते तो फिर हमारे जो आसपास के गांव हैं हमारे गांव के साथ पूरा सहयोग करेंगे। किसान भाई हमारे, वो हमारे साथ जो यूनियन है वो सारी हमारा सहयोग करेंगी। अगर ये कई समय से आ रही है जी, पिछले साल से ज़्यादा आ रही है जी। पहले भी होती थी लेकिन पिछले साल से बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इस साल तो हद से ज़्यादा हो रही है जी। हाँ जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਢਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਸੁਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਿਆ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ, ਕਣਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਣਕ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ 5-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਰੇਅ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਸਪਰੇਅ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਜਿਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਸਰੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਢਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਢਾਣੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਢਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਢਾਣੀ ਬਣਾਈ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ मैं ਆਪਦਾ विचार। आपका सिटी न्यूज़ वालों का धन्यवाद। आप हमारी आवाज़ सारे मतलब काफ़ी आगे लेके जाओगे, ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रहे हो। ये जी पिछले साल से इन गोडाउनों में, मंगाला के जो गोडाउन है इनमें पहले कणक लगती थी, पिछले साल से यहाँ पे चावल स्टोर करने लग गए हैं जी। पिछले साल काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई, इनको आके इकट्ठे होके बोल के गए थे, चलो दवाई डाल दी। आगे सर्दियों में मौसम के हिसाब से जी अपने आप बंद हो जाती है जी। अब इस बार इनको जी लगभग 4-5 जून को डीसी सिरसा को मेल डाली थी जी। मेल के रिप्लाई में उन्होंने यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर थे, बता रहे थे, या कोई एक टीम आती है, उन्होंने हमारे को इनसे पूरा चेक किया, वीडियोग्राफी करी, अंदर से पूरा इनको खींच के बोला था और ये लिखती में दिया था जी। 10 जून को वो आए थे। इन्होंने पहले बोला कि 1 महीने में इसका दवाई सारी डलवा देंगे सारे गोडाउन में। फिर उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा 1 महीना, तो उन्होंने 22 तारीख का ऊपर लिखा हुआ है, हैफर्ड की मोहर लगी है जी प्रॉपर। और जो अजीत सिंह फील्ड इंस्पेक्टर जहाँ पे जिनकी ड्यूटी होती है, और एक और है जी, उन्होंने कहा था, सारा लिखती में दिया जी, सभी के साइन हुए थे। उसके बाद इन्होंने 24 तारीख तक या 30 तारीख तक कोई ज़्यादा सोल्यूशन नहीं हुआ, दवाई डाल दी थी, कम हो गई थी, 100 की 20% रह गई थी। बट अब जी पिछले 10 दिनों से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये बढ़ गई है जी। और अब हम पहले भी 1 हफ़्ता पहले आए थे, उस दिन भी इन्होंने क्या था, पहले कहते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है जी। यही फील्ड इंस्पेक्टर जो अजीत है, जहाँ हमने कहा कि ऊपर से आप दवाई डाल दो, ये कहते इतना ही डाल सकते हैं, हमारे हाथ में दवाई डालने के अलावा और कुछ नहीं है। जब हमने कहा कि इनकी वीडियो बनाओ तो पीछे हट गए वो। हमने बोला था कि आप वीडियो में ये बोल दो कि आपके हाथ में कुछ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद फिर अब मेल भी डाली है डीसी सिरसा को, बट अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। बाकी आज इकट्ठे हुए हैं जी, अभी ये फूड इंस्पेक्टर वगैरह इनको भी कॉल की है कि अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर वालों को आप लेके आओ जो जिनके भी हाथ में है। तो अब अभी तक तो वो आए नहीं, 11 बजे का टाइम था जी। हाँ, अधिकारियों ने 11 बजे का टाइम दिया, मेरी भी सुबह बात हुई थी जी, उसके बाद मतलब अभी तक तो कोई आया नहीं जी। बाकी कह रहे हैं कि आ रहे हैं, अंदर जो स्टाफ है, गार्ड वगैरह है, जो भी यहाँ पे देख रेख करते हैं, उनसे भी बात हुई है। और प्रॉपर इस फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग रात को 3 बजे 3 साल के बच्चे को हम शहर लेके जाते हैं, उसके कान में सुसरी बढ़ जाती है। और उसके बाद खाने में जी
बुरा हाल है, अंदर कोई जाली वाले गेट में नहीं रुकती, कुछ नहीं रुकती। प्रॉपर वीडियो हमने एप्लीकेशन के साथ भी लगाई है, फ़ोटो वीडियो इस चीज़ की। घरों में रात को कितनी दिक्कत आ रही है, खाने पीने के, रोटी के बीच में पड़ी, खाते रोटी बंदे के बीच में भी। किस तरह समाधान हो सकता है? समाधान तो भाई जी इसका यही हो सकता है कि ये मतलब रेजिडेंशियल एरिया में ये बनने चाहिए ही नहीं। अब इसके साथ ही हमारे एक और शैलर लग रहा है। यहाँ पे तो पहले कणक थी, सुसरी नहीं आती थी, चल अब चावल लग रहा है, चावल से सरकार जहाँ अधिकारी कोई भी है फिर कणक की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, वो सल्यूशन हो जाएगा कच्चा पक्का। अब जैसे उधर एक शैलर लग रहा है, सिर्फ 1-1.5 किला दूर है रेजिडेंशियल घरों से हमारे से, ठीक है जी। उसका पता नहीं क्या सिस्टम से लगा रहे हैं, कोई वो तरीका नहीं है रेजिडेंशियल एरिया में। वहाँ पे अब चावल की जगह ये तो नहीं है कि अगले साल वो अगर दिक्कत आएगी कोई कणक रख देंगे या कुछ और। शैलर में तो चावल का काम ही चलेगा, उसकी अब पता नहीं कितनी दिक्कत आएगी कितनी नहीं, कोई सरकारों का ध्यान नहीं है जी कुछ भी। बस यही कहना चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी कोई समाधान करे सरकार या ऊपर वाले डिपार्टमेंट वाले इस पर ध्यान दें जी। शुक्रिया जी। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਵੇ ਅੱਜ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਆ। ਮੱਲੇਕਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। आज गांव मंगाला पहुंचे हैं, यहाँ सैकड़ों ग्रामीण जो धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ कहें, क्या मामला? ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਈਸ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਸਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਰੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੱਛਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਆਤੰਕ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਫੜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਭਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਆਮ ਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚੇ। पिछले 3 घंटे से ग्रामीण यहाँ बैठे हैं, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया, इनके पास क्या एक्शन जो? ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ फायर ब्रिगेड की गड्डी भी नहीं पहुँचती खेत दे विच। जो समस्या बताई जा रही है, अगर इसका समाधान नहीं होता तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप सारे बैठे आ भरा, इन्हां नाल मिल के जो भी अगला फैसला होएगा, साडा तो यही है भी ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।